नील सामने देखते ही सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वहां मीरा खड़ी थी। उसने लाल रंग का सूट, चूड़ीदार पजामा के साथ दुपट्टा पहना था और आंखों में हल्का सा काजल लगाया था। नील एकटक उसे देखता रह जाता है। आखिर जब से वो यहाँ आया है तब से आज पहली बार मीरा ने इंडियन ड्रेस पहनी है। तभी विशु पीछे से आती है। विशु ने पिंक सूट, सलवार और दुपट्टा पहना है, साथ ही काजल और हल्का मेकअप किया है। विशु नील को देखकर बोली, भाई यही खड़े रहना है क्या? नील एकदम से बोला, नहीं नहीं, वैसे ये बता आज तू सूट में? विश्वास नहीं हो रहा। ये सुनकर विशु मुंह बना लेती है। वो मुंह बनाते हुए ही बोली, तो मत करो, आप ऐसा कैसे कह सकते हो? नील सीधा सीधा जवाब देते हुए बोला, मुंह से। तब तक युवी भी वहां आ जाता है और विशु की तरफ देखता है। नील युवी को देखकर बोला, हेलो। युवी मुस्कुरा कर बोला, हेलो। युवी विशु से बोला, मीरू तुझे ही ढूंढ रही है विशु। विशु बिना युवी की ओर देखे एटीट्यूड दिखाते हुए बोली, मैं चली जाऊंगी, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। ये कहते ही विशु वहां से चली गई। वहीं नील हैरानी से विशु को देख रहा होता है क्योंकि विशु ऐसे तो किसी से बात नहीं करती। नील युवी को देखकर बोला, ऐसे कैसे बोलकर गई? रुको मैं देखता हूं। युवी नील को रोकते हुए बोला, रहने दो, आदत है उसकी, जब गुस्सा होती है तो ऐसे ही बात करती है। नील रिलैक्स होकर बोला, ओह। फिर अचानक नील कुछ सोच कर बोला, एक मिनट, पर गुस्सा क्यों? अभी तो ठीक थी। युवी बात टालते हुए बोला, अरे छोड़ो, चलो हम चलते हैं। युवी नील को लेकर अंदर आ जाता है। तभी सामने से शरद के माँ पापा आते हैं। उन्हें देखकर सब उनकी तरफ जाते हैं और उनका स्वागत करते हैं। मीरा जाकर उनके पैर छूती है। नील ये सब ध्यान से देख रहा था कि सामने से शरद आता है और उसके साथ शिवी भी थी। शिवी ने रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी थी। शरद आकर सबके पैर छूता है। नील को अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था। सब बड़े लोगों शरद के मम्मी पापा के साथ चले जाते हैं। शिवी मीरा और विशु के पास आ जाती है। विशु शिवी से पूछती है, तू शरद के साथ क्या कर रही है? शिवी इधर उधर देखते हुए बोली, अरे हम तो बाहर ही मिले। मीरा शिवी को देखकर बोली, वैसे तू आई विश्वास ही नहीं हो रहा। शिवी शरद की ओर देखकर बोली, मुझे तो आना ही था। विशु नासमझ की तरह बोली, मतलब? शिवी बात टालते हुए बोली, कुछ नहीं, तुम लोगों ने इतने प्यार से बुलाया तो आना ही था। इधर युवी शरद को नील से मिलाता है। युवी शरद और नील को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोला, शरद, ये विशु का भाई नील अभी अमेरिका से आया है, और नील, ये शरद, मीरू के होने वाले पति। नील ये सुनकर एकदम हैरान हो जाता है। उसे खुद भी नहीं पता चलता कि वो हैरान क्यों है। शरद हाथ आगे करते हुए बोला, हेलो। नील भी हाथ मिलाते हुए बोला, हेलो। फिर वो मीरा की तरफ देखता है, जो कि एक बार भी शरद की तरफ नहीं देखती है और ना ही उससे बात करती है। जगराता शुरू हो जाता है। सभी औरतें भजन शुरू करती है। मीरा सबको चाय देती है और विशु भी उसकी मदद करती है। मीरा और विशु बहुत ही अलग है। दोनों पहनने के लिए तो ज्यादातर वेस्टर्न ड्रेस ही पहनती हैं, पर दोनों की माता रानी और वाहे गुरु में बहुत आस्था है। तभी तो नील ने कहा भी था कि देखकर लगता तो नहीं कि माता रानी में आस्था होगी। मीरा और विशु सबको चाय देने के बाद युवी नील और शरद की तरफ आती है। मीरा उन सबको कॉफी देती है। युवी विशु को देख रहा होता है, पर विशु नजरें फेर लेती है और वहां से दूसरी तरफ चली जाती है। शरद मुस्कुरा कर बोला, थैंक्स। युवी अब विशु के पीछे चला जाता है। शरद मीरा को देखते हुए बोला, यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल। मीरा मुस्कुरा कर बोली, थैंक्स। इतना कहकर मीरा मुस्कुराती है और वहां से चली जाती है। नील शरद की ओर देखकर बोला, आई थिंक मुझे यहां नहीं होना चाहिए था।
शरद नील की बात पर फॉर्मेलिटी की स्माइल देकर बोला, ऐसा क्यों सोच रहे हो? अगर तुम मेरे और मीरा के बारे में सोच रहे हो तो मत सोचो, वो वैसे भी चली जाती। नील बोला, मतलब? शरद नील की बात का जवाब देते हुए बोला, वो मुझसे कम ही बात करती है। इवन वी आर फ्रेंड्स ओनली। नील हैरानी से बोला, बट तुम्हारी तो उससे शादी होने वाली है ना? शरद बोला, पर वो ऐसे ही है। नील बोला, ओह। इतना कहकर नील कुछ सोचने लगता है। विशु मीरा के कमरे में आती है, तभी युवी भी उसके पीछे पीछे कमरे में आ जाता है। युवी को देखते ही विशु जाने लगती है, पर युवी उसका हाथ पकड़ लेता है। विशु ने युवी की ओर बिना देखे ही शांत लहजे में कहा, मेरा हाथ छोड़ो। युवी उसकी आंखों में देखते हुए बोला, नहीं छोड़ रहा। पहले तो ये बता, तो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? इग्नोर क्यों कर रही है मुझे? विशु युवी की ओर देखकर नम आंखों से बोले, तुम्हें फर्क पड़ता है? युवी विशु को अपनी तरफ खींचते हुए बोला, फर्क पड़ता है, तभी पूछ रहा हूं। विशु एकटक युवी को देखते हुए नाराजगी से बोली, अच्छा, तो तुमने एक बार भी मुझे बताया क्यों नहीं तुम आ गए हो? हां, बोलो। अब विशु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। युवी विशु का चेहरा हाथों में भरकर उसके आंसू पोंछते हुए धीरे से बोला, तू पागल है विशु। मैं रात को ही आया था और सुबह ऑफिस चला गया। फिर जब आया तो तूने मुझे देख लिया, तो कब बताता मैं तुझे? विशु मुंह बनाकर बोली, हाँ तो तब बता सकते थे ना ऐसा। युवी हल्का मुस्कुराकर बोला, तूने बोलने का मौका दिया, चल सॉरी, अब खुश? विशु बच्चों की तरह खुश होकर बोली, बहुत खुश। वो युवी को गले लगाने लगती है कि युवी पीछे हट जाता है और शांत लहजे में बोलता है, चल नीचे चलते हैं। विशु फिर इमोशनल होते हुए बोली, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? मैं प्यार करती हूं तुमसे युवी, तुम समझते क्यों नहीं? युवी धीमे से बोला, विशु तू दोस्त है मेरी, बस अब चल। विशु युवी की आंखों में देखते हुए बोले, किससे झूठ बोल रहे हो? मैं सब जानती हूं कि तुम। विशु आगे कुछ कहती उससे पहले ही युवी बोल पड़ा, विशु बकवास मत कर, मैं जा रहा हूं, तुझे आना हो तो आ जाना। इतना कहकर युवी वहां से चला जाता है। युवी नीचे आकर वापस नील और शरद के पास आ जाता है। माता का जगराता भी खत्म हो जाता है। सब लोग जाने लगते हैं। अब बस वहां शरद और नील की फैमिली ही बची थी। सब बड़े आपस में बात कर रहे थे। एक तरफ शरद, शिवी, युवी, नील और विशु बैठे थे। मीरा बड़े लोगों को कॉफी और चाय दे रही थी। वो फिर उन सबकी तरफ आती है। सबको कॉफी देने के बाद खुद चाय का कप लेकर वहीं पर विशु के पास बैठ जाते हैं, जबकि शरद के पास वाली जगह खाली होती है। सिर्फ नील इस बात पर गौर करता है। शिवी मीरा को देखकर बोली, मीरा तू सिर्फ चाय ही पीती है, बहुत अजीब है। शरद जवाब देते हुए बोला, हाँ वो तो है, और मैं चाय पीता ही नहीं। नील हैरानी से उसे देखने लगता है। मीरा चाय पीते हुए ही बोली, वो तुम्हारी मर्जी, पर मैं सिर्फ चाय पीती हूं क्योंकि मुझे चाय ही पसंद है। युवी हंसते हुए बोला, हाँ मेरी चाय प्रेमी। मीरा मुंह फुलाकर बोली, भाई आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो। कोई मीरा को कुछ भी कहे उसे बुरा नहीं लगता, पर युवी की छोटी सी छोटी बात उसके लिए बहुत मायने रखती थी। तभी इतनी सी बात पर वो चिढ़ गई। मीरा चाय का कप रख कर उठ जाती है और वहां से जाने लगती है। युवी पीछे से ही आवाज लगाता है। मीरा पलटती है तो देखती है युवी सबके सामने घुटनों के बल कान पकड़े हुए बैठा था। तो मीरा वहां आती है। युवी वैसे ही घुटनों पर बैठे हुए बोला, सॉरी मेरी मीरू, मजाक उड़ा नहीं रहा था, मजाक कर रहा था। मीरा झुककर युवी का कान छुड़ाते हुए उसे खड़ा करती है और हंसने लगती है। बाकी सब उन्हें देखने लगते हैं। नील मीरा की तरफ देख रहा था। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, अरे मेरे प्यारे वीर जी, मैं मजाक कर रही थी, आपको सबके सामने ऐसे।
युवी बीच में बोल पड़ा, जानता हूं मेरी मोटी, पर ये जो तेरा मुंह तेरे फेवरेट गोलगप्पे की तरफ फूल गया था ना, बस उस पर हंसी लानी थी। उसके लिए तो मैं पूरी दुनिया के सामने झुककर तुझसे माफी मांग लूंगा, यहां तो फिर भी कम ही लोग हैं। सबकी नजरें उन पर होती है। मीरा युवी के गले लगते हुए प्यार से बोले, आई लव यू मेरे प्यारे वीर जी। मीरा कभी कभी युवी को प्यार से वीर जी बुलाते थे। विशु मीरा की तारीफ करते हुए बोले, वाह मीरू, क्या बात है, मतलब एक बार में ही घुटनों पर बैठा दिया। युवी शांत लहजे में बोला, हाँ तो इसकी हंसी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। शिवी हल्का मुस्कुराते हुए बोले, हाउ स्वीट, तुम दोनों को देखकर लगता नहीं कि तुम सगे भाई बहन नहीं हो। उसकी बात पर सब उसकी ओर देखने लगे। विशु भी उसे घूर रही थी। मीरा थोड़ा गुस्से से बोली, हम भाई बहन हैं। और आगे की लाइन कंप्लीट करते हुए युवी बोला, उससे ज्यादा बड़ा कुछ नहीं। विशु शिवी से बोली, तेरे दिमाग में ऐसी बातें आती कहां से है? शरद बात खत्म करते हुए बोला, अरे यार छोड़ो ना। नील फिर हैरानी से उसे देखता है। मीरा और युवी बैठ जाते हैं। विशु वहां का माहौल देखकर बोली, यार मीरू, आज तूने जगराते में भी नहीं गाया, अब एक गाना सुना दे। शरद भी हल्का मुस्कुराते हुए बोला, हाँ सुना दो। मीरा कुछ सोचते हुए बोले, नहीं मेरा मन नहीं है। नील मन में ही खुद से बोल पड़ा, इसे चिल्लाने के अलावा गाना भी आता है, खैर छोड़ो। तभी शिवी भी बोल पड़ी, सुना दे। तभी युवी भी बोला, सुना दे मीरू, इतना भाव क्यों खा रही है? मीरा युवी को देखकर बोले, ओके। मीरा एक नजर शिवी को देखती है और फिर युवी को देखते हुए गाना शुरू करती है। वीर मेरे तेरा प्यार रहे, तेरी लाडली बन मैं जीती रवा, एक डोर से बांधी है खुशियां, तेरी खुशियां दी विच खिलती रवा। सब मीरा की तरफ देखने लगते हैं। युवी की आंखें नम हो जाती है। नील भी एक टक मीरा को देख रहा होता है और मीरा युवी को देखते हुए गा रही होती है, तेरे और मान तेरा, तेरा साथ रहे ओ वीर मेरे। तेरी खुशियां बन मैं जीवा, मेरी खुशियां बन तू जीवे, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जद हसदी तू खिल जावे, जद रोंदी मैनू बहलावे, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरा यूं झगड़ना मेरा, मैं रुस जाऊं तो मनाना तेरा, घर चोट लगे हो दर्द तुझे, मेरे वीर जैसा है कौन मेरा। तेरा प्यार रहे ओ वीर मेरी, तेरी आन सदा सजती रहे, मैं करती हूँ रब से ये दुआ, तेरी शान रहे और मान रहे। सब मीरा का गाना सुनने लगते हैं। मीरा का गाना खत्म होते ही विशु सीटी मारते हुए बोलती है, वाह मीरू, आई लव इट, मुझे लगा ही था तू यही गाएगी। मीरा कुछ नहीं बोलती, उसकी आंखें नम हो जाती है। शांति जी मीरा को देखकर बोलती है, क्या हुआ बच्चा? युवी मीरा को हंसाते हुए बोला, आज तो तू रुला कर ही मानेगी मोटी। मीरा चिढ़कर बोली, भाई आप मुझे मोटू मत कहा करो। युवी मुस्कुराते हुए बोला,
मैं तो बोलूंगा, और तू ना मुझे वीर जी ही बोला कर, अच्छा लगता है। शिवी बोली, मीरा सॉरी, तू सच में युवी से बहुत प्यार करती है। शिवी की बात सुनकर विशु बोल पड़ी, तो तुझे शक था? अब सब अपने अपने घर चले जाते हैं। मीरा अपने कमरे में चली जाती है और खिड़की पर बैठकर चांद को देखने लगती है। ठीक उसी पल नील की नजरें उस पर पड़ती है। वो खिड़की बंद करने आया था, पर मीरा को देखते ही वो खिड़की छोड़ देता है। नील अपने आप से बोला, बाबा जी, कितने चेहरे इस लड़की के, इसे समझना नामुमकिन है। खैर, मुझे समझना ही नहीं है इसे। मीरा चांद को देखते हुए खिड़की पर ही सर रखकर सो जाती है। तभी युवी उसके कमरे में आता है। मीरा को ऐसे देखकर युवी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है और उसे गोद में उठाकर बेड पर लेटा देता है। फिर कंबल उसके ऊपर डाल देता है। युवी हल्के से मीरा का सर सहलाते हुए वहीं बैठ जाता है। युवी मीरा का सर सहलाते हुए बहुत ही प्यार से कहता है, मेरी बहन है, मेरी जान है तू। हमारे बीच भाई बहन का रिश्ता है जो दुनिया के हर रिश्ते से ज्यादा खूबसूरत है। युवी अब हल्के से मीरा का सर चूमते हुए वहां से चला जाता है। उधर विशु अपने कमरे में युवी के बारे में सोच रही थी। वो सोचते हुए बोली, तुम क्यों करते हो ऐसा युवी? और युवी के ख्यालों में खोकर सो जाती है। अगली सुबह फिर वही रोज की तरह अलार्म क्लॉक बज रहा होता है, पर मीरा नहीं उठती। रितेश जी मीरा के कमरे में आते हैं। रितेश जी मीरा को उठाते हुए बोलते हैं, उठ जाओ प्रिंसेस। मीरा नींद में कहती है, गुड मॉर्निंग पापा, सोने दो ना वरना युवी भाई आ जाएंगे। युवी अंदर आते हुए बोला, आ गया मैं, चल अब जल्दी उठ। मीरा मुंह पर तकिया रखते हुए बोली, पापा कहिए ना, थोड़ी देर और सोने दे। रितेश जी शांत लहजे में बोले, अरे भाई, हम क्या कह सकते हैं तुम दोनों के बीच? ये भी मुस्कुरा कर बोला, बिल्कुल बड़े पापा, वरना ये दोपहर तक उठने वाली नहीं है। मीरा उठकर मुंह बनाते हुए बोली, उठ गई वीर जी, अब ताने मत मारो। ये भी मुस्कुरा कर बोला, गुड, चल मोटी, अब जल्दी फ्रेश हो जा। रितेश जी बोले, हाँ मीरू, जल्दी रेडी हो जाओ बेटा। रितेश जी कमरे से चले जाते हैं और युवी भी म्यूजिक ऑन करके चला जाता है। मीरा रोज की तरह पहले थोड़ी देर डांस करती है। कुछ देर डांस करने के बाद फ्रेश होने चली जाती है। थोड़ी देर में मीरा नीचे आती है। उसने व्हाइट जीन्स के साथ रेड ऑफ शोल्डर टॉप पहना था। मीरा नीचे आते हुए बोली, गुड मॉर्निंग एवरीवन। राजेश जी मुस्कुरा कर बोले, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। विभा जी मीरा को देखते हुए बोली, लुकिंग ब्यूटिफुल बेटा। मीरा मुस्कुरा कर बोली, थैंक यू माय स्वीट चाची। युवी मीरा को चढ़ाने के लिए जानबूझकर बोला, बस बस मॉम, इतनी तारीफ मत करो। राजेश जी प्यार से बोले, क्यों, इतनी प्यारी लग रही है हमारी मीरू, तो तारीफ क्यों ना करे? मीरा युवी को चिढ़ाते हुए बोली, लव यू चाचू। राजेश जी भी मुस्कुरा कर बोले, लव यू टू माई प्रिंसेस। शांति जी उन्हें चुप कराते हुए बोल पड़ी, बस देवर जी, आपकी प्रिंसेस दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मीरा ये सुनकर मुंह बना लेती है और रितेश जी बोले, अरे नहीं, हमारी प्रिंसेस बिगड़ नहीं रही। राजेश जी भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोले, बिल्कुल भाभी। विभा जी बोली, दीदी, आप जानबूझकर मीरू को तंग करने के लिए कह रही हैं। शांति जी मीरा की शिकायत लगाते हुए बोली, अरे काम ही देखो इस लड़की के, युवी जब तक इसे उठाता नहीं ये उठती नहीं है। मीरा एक्टिंग करते हुए बोली, माँ, मैं तो वीर जी का टेस्ट लेती हूं कि वो मुझे उठाने आते हैं या नहीं। युवी मीरा को घूरते हुए बोला, ओए मोटी, घोड़े बेचकर सोती रहती है, बड़ी आई टेस्ट लेने वाली। विभा जी युवी को डांटते हुए कहती है, युवी क्यों तंग करता रहता है उसे? मीरा खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, चाची, ये तो वीर जी की आदत बन गई है। कुछ देर बाद युवी रितेश जी और राजेश जी के साथ ऑफिस चला जाता है और मीरा विशु से मिलने चली जाती है। विशु अपने कमरे में रेडी हो रही थी।
आज उसने ब्लैक जीन्स के साथ ब्लू कलर का टॉप पहना था और मेकअप कर रही थी। तभी मीरा उसके कमरे में आती है। मीरा विशु को देखकर बोली, ओए मेकअप क्वीन, कितना मेकअप करेगी? विशु टचअप करते हुए ही बोली, मीरू डार्लिंग, तू शिवी को भूल जाती है, वो तो मुझसे भी ज्यादा मेकअप करती है। मीरा क्यूट सा फेस बनाकर बोलती है, तो मैं कौन सा हर रोज उससे मिलती हूं और मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे ज्यादा। विशु मुस्कुरा कर बोली, ये तो है, वो है भी ऐसी ही। मीरा एक्साइटेड होकर बोली, चल तू जल्दी रेडी हो जा और मेरे घर मेरे रूम में चल। विशु मीरा को देखकर पूछती है, क्यों, क्या हुआ? मीरा विशु को जवाब देते हुए बोली, अरे यार चल ना, थोड़ी देर मस्ती से डांस करेंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। विशु मुंह बनाते हुए बोली, हाँ तो यही कर लेते हैं ना। मीरा बोली, सोच ले, फिर कहेगी मेरे रूम का कबाड़ा कर दिया। मीरा की बात पर विशु मुंह बनाते हुए बोली, ज्यादा बोल रही है मीरू तू। मीरा मुस्कुरा कर बोली, वो तो मुझे पता है, चल म्यूजिक ऑन कर। विशु म्यूजिक सिस्टम के पास आकर बोली, हाँ ठीक है। विशु म्यूजिक ऑन करती है। म्यूजिक ऑन होते ही दोनों डांस करने लगती हैं। नील वहां से जा रहा था तो उन्हें देखते ही वहीं रुक जाता है और उन्हें देखने लगता है। मीरा की नजरें जैसे ही नील पर जाती है वो रुक जाती और म्यूजिक बंद कर देती है। विशु भी रुक जाते हैं। विशु रुक कर बोली, क्या हुआ, गाना क्यों बंद किया? मीरा कुछ नहीं बोलती और नील की तरफ इशारा कर देती है। नील अंदर आते हुए बोला, ये सुबह सुबह डांस का कौन सा भूत लग जाता है? विशु नील को देखकर बोलती है, भाई डांस करने के लिए समय कौन देखता है? मीरू तू रुक, मैं चाय लेकर आती हूं। विशु कमरे से चली जाती है। मीरा नील को घूरते हुए बोलती है, हाँ तो क्या कह रहे थे तुम? देखो मिस्टर, मेरे डांस के ऊपर सवाल मत उठाया करो। नील हैरानी से बोला, मतलब अभी तो विशु थी तो तुम शांत थी और अब देखो तुम पागल हो गया। मीरा एटीट्यूड दिखाते हुए बोली, तुमसे कम। नील गुस्से से बोला, यू? मीरा एटीट्यूड दिखाते हुए बोली, अपना यूं अपने पास रखो। मीरा वहां से चली जाती है और नील गुस्से से उसे जाते हुए देखता रह जाता है। नील गुस्से में खुद से ही बोला, जब भी लगता है ये नॉर्मल है, ये फिर कुछ ऐसा करती है कि मेरा भ्रम टूट जाता है। पागल कहेंगी। शी इज अब नॉर्मल। न जाने उस शरद को ऐसा क्या दिख गया इस लड़की में जो शादी करने को तैयार हो गया। खैर, वो भी पागल ही है जो इससे शादी करके मुसीबत मोल ले रहा है। ओह गॉड, मैं इतना क्यों सोच रहा हूं? ये लड़की मुझे पागल कर देगी।